हेलो मेरे प्यारे 10th वाले बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 तक वृत्त तक देख चुके हैं। वहाँ से हम लोग क्या सारा कॉन्सेप्ट को देखें और वहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को देखें। तो चैप्टर 11 में कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है और क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर में समझते हैं कि त्रिज्याखंड क्या होता है। तो त्रिज्याखंड क्या होता है? तो दो त्रिज्याओं के बीच और क्या दो त्रिज्या और जो आर्क होता है, ठीक है, मतलब चाप की लंबाई होता है, उन दोनों से घिरे हुए स्थान को क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड बोलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे चित्र में, यहाँ पे क्या जो पीला वाला पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है? त्रिज्याखंड है। देख सकते हैं कि यहाँ इवला यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है क्या है? चाप की लंबाई है। तो क्या दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड बोलते हैं। जो पूरा पीला वाला हिस्सा है दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो आप लोग को आई होप त्रिज्याखंड समझ में आया होगा। और यहाँ तो ये जो पीला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला तो क्या त्रिज्याखंड हुआ, और जो बाहर साइड इधर से इधर इतना हिस्सा में जो क्या ये सब हिस्सा दिख रहा है, ये सब को क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, ये वाला लघु त्रिज्या, पीला वाला हिस्सा क्या हुआ? लघु त्रिज्याखंड। और जो ये सब पूरा यहाँ पे ये सब दिख रहा है, ये सब हिस्सा जो दिख रहा है यह क्या होगा? दीर्घ त्रिज्याखंड। यहाँ पे अगर थीटा कौन है तो पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। और अगर ई वाला सिर्फ ई वाला थीटा है, यहाँ से यहाँ तक थीटा है, तो बाकी का इधर वाला हिस्सा कितना बच जाएगा? इधर वाला 360 में थीटा को घटा देंगे तो उतना बच जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए अगर थीटा थीटा का मतलब डिग्री का मान चाहिए कितना डिग्री में है, तो इस थीटा में से बेसिकली क्या हम लोग इस पूरे थीटा में से 360 में से इस थीटा को घटा देंगे तो निकल जाएगा उधर साइड वाला दीर्घ त्रिज्याखंड का थीटा में वैल्यू। ठीक है, कितना कौन बन रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं, वृत्तखंड हम लोग समझते हैं। वृत्तखंड एक जीवा और संगत चाप के बीच घिरा हुआ भाग होता है। तो यहाँ पे क्या जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मतलब इस प्रकार से क्या यहाँ पे एक वृत्त होता है, ठीक है, यहाँ से एक यहाँ पे इस तरह क्या ये वाला त्रिज्याखंड खींचे, यहाँ से इसको इन दोनों को मिला दिए यहाँ पे। तो ये वाला जो हिस्सा बच रहा है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, ये होगा यहाँ पे लघु वृत्तखंड, और बाकी फिर यहाँ बाकी उधर वाला हिस्सा पे क्या बनेगा? दीर्घ। ये सब जो दिख रहा है इधर क्या बनेगा? दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, समझते हैं क्या मुख्य सूत्र देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे क्या आर वृत्त का त्रिज्या होता है। केंद्र ओ से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या और पाई क्या है? पाई एक स्थिरांक है जिसका वैल्यू 22/7 या फिर क्या 3.14 होता है। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है, पाई का वैल्यू, तो हम लोग सिंपली 22/7 ले लेंगे। और अगर 3.14 लेने का जरूरत पड़ेगा तो वहां पे प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा ब्रैकेट में कि उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पाई का मान कितना लेना पड़ेगा। ऐसे अगर नहीं कुछ लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग सिंपली पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं वृत्त का परिधि। ठीक है, अगर यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछता है तो अर्धवृत्त का क्या हो जाता है? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या 2 हो जाता है। ठीक है, अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अर्धवृत्त का परिधि देखते हैं। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? परिधि तो क्या होता है कि जो वृत्त दिख रहा है, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र यहाँ पे होगा। ठीक है, इस वृत्त के चारों ओर जो बाउंड्री दिख रहा है इसके परित अगर हम लोग चक्कर लगाएंगे, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? सरकमफ्रेंस, जो कि परिधि होता है। ठीक है, तो परिधि बराबर की मतलब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। और अगर अर्धवृत्त का परिधि हम लोग को पूछता तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे इस प्रकार अर्धवृत्त बन जाता। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? तो पहले तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई
आर, और इसी को आधा करना है तो क्या डिवाइड बाई 2 करेंगे। लेकिन जैसे ही आधा बनता है तो क्या यहाँ पे ये वाला, ये तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का हुआ, ठीक है, 2πr/2 यहाँ से यहाँ तक का हुआ। लेकिन ये वाला जो आप लोग को यहाँ से यहाँ तक, ये वाला देख सकते हैं, यहाँ से ये वाला क्या चीज है, ये वाला डायमीटर है। डायमीटर मतलब व्यास है, ठीक है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, मतलब यह आधा आर है तो आधा भी क्या आर होगा, तो आर प्लस आर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2r। तो इसमें क्या, इस परिधि में 2r और जोड़ना पड़ेगा, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर प्लस क्या 2r। और अगर हम लोग यहाँ से r कॉमन ले लें इन दोनों जगह से तो क्या हो जाएगा, r बाहर हो जाएगा r, और पाई प्लस क्या यहाँ पे 2 रह जाएगा अंदर, फिर इतना हो जाएगा क्या, अर्धवृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि तो 2πr, ठीक है, और अर्धवृत्त का परिधि पाई ब्रैकेट प्लस यहाँ पे क्या r ब्रैकेट पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर। अब क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये चीज बता चुके हैं पहले भी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या यहीं पे बताएं क्या, πr²। अगर वृत्त को आधा करना तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, सेम चीज यहीं पे वही चीज लिखा हुआ है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। अब चाप की लंबाई, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चाप दिख रहा है यहाँ से, ये पीला वाला लाइन आप लोग देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है। तो इस लंबाई को निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, 2πr और क्या थीटा डिवाइड बाय क्या 360, ये फॉर्मूला होता है क्या। इस प्रकार से भी बोल सकते θ/360 गुना क्या 2πr। यहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है क्या, इस प्रकार से बोलेगा एल लंबाई वाले चाप की लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कटा दें, ठीक है, तो 180 घर में कट जाएगा। तो ऑप्शन में कभी कभी इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा θ/180πr। तो बेसिकली यहाँ क्या 2 से इसको कटा दिया तो क्या θ/180πr आ गया। तो क्या इसका चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L = 2πr इंटू θ/360। यहाँ पे हम बताएं क्या θ/360 2πr इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, इस प्रकार से। और अगर ये नहीं लिखा हुआ रहेगा तो 2 से 360 को कैंसिल करके कितना θ/180 और क्या πr लिखा हुआ रहेगा, या तो ये लिखा हुआ रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम लोग को कभी भी इसमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालने बोलेगा, चाप की लंबाई क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 2πr। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे केंद्र पे बना हुआ कौन रहेगा, r त्रिज्या रहेगा, और l तो हम लोग का चाप का लंबाई रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो थीटा केंद्र पर बना कौन डिग्री में होगा। चलिए अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिज्या खंड देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वही चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है। और इसमें में क्या करना है, थीटा को गुना करना है, 360 से भाग दे देना है, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का बन जाएगा फॉर्मूला। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या θ/360 πr², ठीक है। तो यहाँ पे क्या θ/360 πr²। अब चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सबसे पहले तो ठीक है, हम लोग सबसे यहाँ पे जो त्रिज्याखंड बनेगा, ठीक है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। और इस मतलब कोई भी जीवा द्वारा यहाँ पे क्या पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाकर, यहाँ पे क्या यहाँ से पूरा तक यहाँ तक क्या था, त्रिज्याखंड था। इस वृत्तखंड क्या होता है, युला होता है हिस्सा, ठीक है, युला हिस्सा जो दिख रहा है यहाँ पे यही होता है वृत्तखंड। तो बोलेगा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस हिस्से का क्षेत्रफल। तो क्या हम लोग सबसे पहले तो त्रिज्याखंड, पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, युला वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
तो चलिए आगे देखते हैं। क्या वृत्त के बीच क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त के बीच का क्षेत्रफल जो है जहां आर बड़ी त्रिज्या, मतलब इस प्रकार से बोला एक वृत्त है, इसके साइड में दूसरा वृत्त है, ठीक है। तो बोला ये जो रास्ता दिख रहा है बीच में, इस साइड का क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लेते हैं इसका त्रिज्या क्या है, आर था, और इस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कितना है, बड़ा आर था, ठीक है। तो क्या वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या यहाँ से हम लोग को बड़ा वाला क्या बीच वाला हिस्सा का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस छोटा वाला बड़ा पहले बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर पुनः क्या छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और बड़े वाला वृत्त के क्षेत्रफल से इस छोटे वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो सिर्फ क्या नहीं, इस साइड वाला रास्ता का क्षेत्रफल बच जाएगा, यहाँ पे ये वाला रास्ता का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो क्या, तो यहाँ पे बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्या पाए और बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कितना है माने आर, तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस क्या माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाए, और यहाँ पे क्या छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना है आर, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दोनों जगह पाए पाए है, तो पाए को क्या कर लेंगे सिंपली कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर का स्क्वायर माइनस क्या छोटा आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या इस रिंग में क्या जो साइड का रास्ता बचा हुआ है ग्रीन वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है रिंग ऑफ ये एरिया ऑफ ए रिंग कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर, तो याद रखिए इसको। तो चलिए अब हम लोग यहाँ प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं सीधा ऑब्जेक्टिव में। यहाँ बोला निम्न से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग अभी जस्ट देखें पाई आर स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है ए नंबर, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला एक वृत्ताकार खेत के मैदान की त्रिज्या कितना है 7 मीटर, आर बराबर दिया है 7, ठीक है। खेत के मैदान 10 चक्कर, कितना चक्कर लगाता है 10 चक्कर, कितना चक्कर कितना लगाता है 10। बोला यहाँ पे एक क्या वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 है, ठीक है। बोला इसका पहले तो हम लोग एक चक्कर लगा लेंगे तो कितना दूरी होता है वो चीज निकाल लेते हैं। एक चक्कर लगाने में कितना दूरी लगेगा, एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाने में, तो मतलब क्या परिधि के चारों परिधि पे घूम रहा है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना 7। ये चीज क्या निकल गया परिधि निकल गया, लेकिन ये तो एक बार चक्कर लगाने का परिधि निकला है, लेकिन यहाँ पे लगाता है कितना है 10 चक्कर, तो इसको क्या 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा गुना करके 22 दूनी 44, 44 गुना 10 कितना हो जाएगा 440। तो कितना मीटर में दिया, मीटर में परिधि कितना 440, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। परिधि का फॉर्मूला क्या 2 पाई आर। मान लेते हैं पहले वृत्त का परिधि कितना था, वृत्त का त्रिज्या कितना था, पहले मान लेते हैं 1 था, ठीक है, पहले 1 था, और बाद में जो है बाद में अनुपात बोला तो अनुपात ले लेते हैं, और बाद में बोला कि नई यहाँ पे क्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या जो है आधी कर दी जाए, तो आर की जगह पे क्या पहले 1 माने तो 1 कर दिए, अब बाद में बोला आधी कर दी जाए तो 2 पाई, ठीक है। अब बोला पहले तो 1 था त्रिज्या, ठीक है, लेकिन अब इसका भी आधा कर देते हैं, तो 1 का हम लोग आधा करते हैं। 1 का आधा करना मतलब क्या 0.5 मतलब क्या 1 का बट्टे 2 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, अब यहाँ से जो कट रहा है कटा देते हैं सिंपली 2 पाई से 2 पाई यहाँ पे कट जाएगा। अनुपात मतलब क्या, अनुपात मतलब डिवाइड ही, ठीक है। 2 पाई इंटू 1 बट्टे में आएगा क्या 2 पाई गुना 1/2, तो यहाँ से 2 पाई कट गया, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया ये जो है यहाँ पे 1 डिवाइड बाय क्या 1/2 इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/1, और सिंपली इसको अगर अनुपात में लिखेंगे तो हम लोग कितना 2:1 हो जाएगा, और 2:1 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ए नंबर में नहीं है, बी नंबर नहीं सी नंबर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 6 है, आर बराबर कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, तो इसके त्रिज्याखंड क्या होगा दी, त्रिज्याखंड का कोण कितना है, त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है, मतलब थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है निकालने के लिए फार्मूला थीटा, हम लोग अभी देखे थे क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, पुट करते हैं 60 डिग्री बट्टे कितना 360 गुना कितना पाई, पाई का वैल्यू कितना 22/7, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो लेने नहीं बोला है 3.14 वैसा कुछ, तो हम लोग सिंपली क्या 22/7 लेंगे। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 होगा। तो क्या डायरेक्टली हम 36 कर दें, 6 गुना 6 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना 36। तो सिंपली हम लोग क्या इस 0 से 0 काट लेते हैं और 36 से यहाँ पे 36 कट जाएगा, तो 22 6 कितना हो जाएगा, 22 गुना 6 132 होता है, और बट्टे कितना 7, तो 22 6 132 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5 की ओर बढ़ते हैं। घड़ी की घंटे वाली सुई द्वारा 1 घंटे में तय की कोण कितना होगा, तय किया गया कोण कितना होगा। जो घड़ी का घंटे वाला सुई है, ठीक है, इस प्रकार से घड़ी है, ठीक है, इसमें 3 सुई, एक तो मिनट वाला, एक घंटा वाला, एक सेकेंड वाला, ठीक है, मिनट वाला, घंटा वाला, ठीक है, और एक सेकेंड वाला, ठीक है, 3 सुई रहता है। तो इसमें बोला जो घंटा वाला सुई है, घंटा वाला सुई, उसके द्वारा 1 घंटे में तय की गई कौन क्या होगा, तय किया गया कौन क्या होगा। तो जो घंटा वाला सुई है 12 घंटा में कितना, एक चक्कर तो पूरा लगा ही लेता है, क्या 12 पे शुरू होता है, तो यहाँ पे घूमते कितना 12 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है। तो बोला कि 1 घंटा में कितना लगाएगा, तो 12 घंटा में लगा लेता है कितना 360 डिग्री लगा लेता है। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 12 घंटा में 360 डिग्री का कौन घूम जाता है घंटा वाला सुई। तो 1 घंटा में कितना घूमेगा 360 बट्टे कितना यहाँ पे 12, तो कटेगा कितना 12 तिया 36, तो कितना डिग्री का कौन बनेगा 30 डिग्री का। तो ऐसा ऑप्शन है, हाँ है, ये नंबर आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। एक वृत्त का क्षेत्रफल वह भाग जो 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ है, उस वृत्त का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है, एक वृत्तखंड कहलाता है कि एक त्रिज्याखंड कहलाता है। बोला यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे इसका केंद्र है, इसके केंद्र, ठीक है, इस केंद्र से दोनों त्रिज्या और क्या चाप द्वारा घिरा हुआ इस हिस्सा को क्या बोलते हैं। तो हम लोग पीछे देखे थे, याद है आप लोगों को, क्या हो जाएगा एक त्रिज्याखंड कहलाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब यहाँ पे परिधि पूछ रहा है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है पाई आर प्लस 2r, और फिर जब हम लोग यहाँ से r को कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा r इंटू पाई प्लस r, जो कि पीछे हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे r हम लोग को निकालने बोल रहा है, ठीक है, r निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे r रहने देते हैं। यहाँ पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, प्लस r का फिर यहाँ पे r नहीं, यहाँ पे कॉमन में यहाँ पे कितना रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, क्योंकि r तो कॉमन कर लिए, ठीक है, यहाँ पे कितना रह जाएगा फिर 2 रह जाएगा, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 2, और इज इक्वल टू इसी का वैल्यू पूरा कितना दिया है, यहाँ पे प्रश्न में 36 दिया, तो इसको 36 के इक्वल पुट कर देंगे, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने से। तो यहाँ 22 से कम 22 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 7 दूने 14, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा r इंटू कितना 22 और 14 कितना हो जाएगा 36। इसको चलिए थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा r इंटू 36 और डिवाइड बाई कितना है 7 है, इज इक्वल टू कितना 36। 36 से 36 कैंसल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सिंपली। तो इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं।
यदि वृत्त का व्यास 14 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका व्यास, व्यास मतलब क्या दिया है? डी दिया है 14। तो वृत्त वाले चैप्टर में हम बताए थे जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? त्रिज्या 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, अब हम लोग को आर तो निकल ही गया, तो अब यहाँ पे क्या क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो पाई का वैल्यू कितना? 22/7 और आर का वैल्यू कितना? 7। तो 7 इंटू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7। तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 22 सत्ते कितना हो जाता है? 154। 154 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, 154 आ जाएगा। कितना आंसर इसका हो जाएगा? ए नंबर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच, ठीक है, इस प्रकार से वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्या है? ये वाला हम लोग पहले त्रिज्या खंड बना लेते हैं, इस प्रकार से त्रिज्या खंड, और इसके बीच क्या, यहाँ पे एक जीवा बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार जीवा। तो बोला ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? इसको वृत्तखंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक वृत्तखंड कहलाता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वृत्त की परिधि निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कहाँ पे है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से क्या हम लोग सेलेक्ट करेंगे? कोई भी नहीं इनमें से। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और इसी का वैल्यू कितना दिया है? 44 दिया है। ठीक है, इसी का वैल्यू कितना दिया है? 44 दिया है। तो हम लोग यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू टोटल 44, यहाँ पे 2 का 2 रहने देंगे। 22 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है, और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आर, और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 44। तो यहाँ से कट जाएगा क्या? 22 दूनी 44, इस 2 से 2 भी कितना एक घर में कट जाएगा। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? आर जो यहाँ पे 7 डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 7। तो आर इज इक्वल टू कितना? 7 सेंटीमीटर। मीटर में दिया है, यहाँ पे क्या जो है मीटर में दिया था, तो यहाँ पे क्या मीटर में ही आएगा केवल। तो क्या 7 मीटर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल बोला वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बोला वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल क्या है? दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे बोला त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं पाई से पाई कट जाएगा। हम लोग इस आर को क्या लिख सकते हैं? 2। यहाँ पे 2r का 2r रह गया, और इस आर को लिख सकते हैं हम लोग r गुना आर। ठीक है, तो एक आर से आर क्या हो, यहाँ पे एक आर से आर पार हो जाएगा सीधा। तो यहाँ आर से आर पार, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या बच गया? आर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 इकाई आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो वृत्त का परिमाप क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर इसी का वैल्यू कितना दिया है? 154 दिया है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। यहाँ पे आर स्क्वायर रह जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या इज इक्वल टू 154। आप लोग को टेबल याद होगा, तो सीधा क्या 22 सत्ते 154। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना? 7, और यहाँ पे डिवाइड में है, तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 7 इंटू 7। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, और दो चीज अगर दो एक ही चीज 7 इंटू 7 रूट से निकल के कितना आ जाएगा? 7। यहाँ पे क्या सेंटीमीटर में दिया, तो ये भी सेंटीमीटर में। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा यहाँ पे? अच्छा, परिमाप निकालने बोला है, त्रिज्या नहीं। यहाँ पे त्रिज्या निकल गया कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है परिमाप क्या होगा? तो परिमाप का फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है क्या होता है। चलिए देखते हैं, इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा, ताकि जगह मिल जाए हमको आगे सॉल्व करने का। तो यहाँ पे क्या वृत्त का
परिमाप पूछा है तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है 2 पाई आर, यहाँ पे 2 इंटू पाई। पाई का वैल्यू कितना 22/7, क्योंकि लेने तो कुछ बोला ही नहीं हम लोग को, तो हम लोग सिंपली क्या 22/7 ही लेंगे। और आर का वैल्यू कितना निकालना है 7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 क्या सेंटीमीटर। तो परिधि कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः कितना आर तथा आर हो तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग पीछे देखे थे इस प्रकार दो वृत्त था। ठीक है, जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना बड़ा आर माने थे, छोटा वाला का कितना छोटा आर माने थे। यहाँ से जो वलय का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर में क्या हम लोग छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा रहे थे। तो इस प्रकार करने पे क्या पाई इंटू आर स्क्वायर घटाओ क्या आर स्क्वायर इस तरह आया था। और इस प्रकार से ऑप्शन कौन ला दिख रहा है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर। यहाँ पे डी नंबर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अर्धवृत्त की परिमिति मतलब परिधि कितना होगा। अर्धवृत्त का परिधि कितना होगा। ठीक है, अर्धवृत्त का परिधि कितना होगा। तो यहाँ पे वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर। हालांकि हम क्या अभी जस्ट जब समझा रहे थे पीछे कॉन्सेप्ट वगैरह तो वहां पे बताएं तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर। लेकिन आधा बोला है तो क्या डिवाइड बाई 2 करेंगे। प्लस यहाँ पे यह तो आया जो अभी आया यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या इसमें परिधि निकालना है, इसमें इस नीचे वाले हिस्सा को भी जोड़ना पड़ेगा। और ये वाला क्या है वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है 2 गुना होता है त्रिज्या। वृत्त का व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे आधा क्या होगा आर होगा या आर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा 2r। तो इसमें क्या हम लोग अगर ऐड कर दें 2r तो ये वाला वृत्त का परिधि आ जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो r पाई आर प्लस क्या 2r ऐसा ऑप्शन दिया है पाई आर प्लस 2r डी नंबर आंसर हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि कितना है 220 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे परिधि दिया मतलब 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया है 220 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे पाई का क्या 22/7 और आर का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले कितना 220 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे क्या 22 एकम 22 कट जाएगा और यहाँ 2 से वाला कितना कट जाएगा 5 घर में। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आर क्या यहाँ डिवाइड है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7×5 कितना 7×5 35। तो यहाँ पे आर का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिज्या ही निकालने बोला था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। ठीक है, और पुराने और नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त यहाँ पे क्या परिधि बोल रहा है। ठीक है, तो 2 पाई आर पहले बोल रहा है यहाँ पे वृत्त का परिधि 2 पाई और आर होता है। ठीक है, अब बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। हम लोग पहले मान लेते हैं 1 था। ठीक है, अब बाद में जो बोल रहा है बाद में हम लोग इसका त्रिज्या कितना करनी है 2 पाई आर। अब पहले तो 1 था। ठीक है, अब 2 गुना कर दिए तो 1 को 2 गुना से 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। तो नए वाला जो इस बार हम लोग क्या किए त्रिज्या को पहले के तुलना में 2 गुना कर दिए। तो बोल रहा है अब अनुपात क्या होगा पहले वाले और नए वाले क्या वृत्तों का परिधि का अनुपात क्या होगा। तो नए वाले वृत्त का त्रिज्या कितना है 2 और पुराने वाले वृत्त का त्रिज्या कितना है 1। तो बोला इन दोनों का जब इन दोनों के परिधि का अनुपात लेंगे तो अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे क्या सीधा क्या पता चला कि 2 पाई से यहाँ पे 2 पाई कट जाएगा तो सीधा 1 रेशियो क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या पूछा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराना वाला ही है एवं नया वाला ही है। तो क्या परिधि का अनुपात क्या होगा पुराना और नया पूछा है तो 1:2 है। अगर पहले बोलता नए और फिर बाद में बोलता पुराना तो उल्टा हो जाता है क्या 2:1 हो जाता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे पुराना और नया पूछा है। अगर नया पुराना बोलता है बस इसी का ऑपोजिट 2:1 होता है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा 1:2 ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि क्या होगा। ठीक है, वृत्त का परिधि सेम क्या 2 पाई आर। ठीक है 2 पाई आर। तो इस बार हम लोग क्या यहाँ पे
बोल रहा है कि 3 गुना, पहले तो मान लेते हैं कि पहले एक था, ठीक है, और इस बार कितना गुना कर दिया, 3 गुना, तो कितना 2 पाई आर इंटू इस बार कितना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, परिधि ही पूछा है। अगर तो यहाँ पे क्या, यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कर जाएगा तो क्या सीधा 1:3 आ जाएगा। तो पुराने, तो नए एवं पुराने, ठीक है। इस बार देखें उल्टा पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या पहले तो नया वाला पूछा है, पहले नया पूछा है, फिर बाद में पुराना पूछा है। नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा, तो नया वाला का कितना आया 3, तो 3 अनुपात कितना, पुराना वाला कितना 1, तो 1, तो 3:1 हो जाएगा, 3:1 बी नंबर। अगर इसी में फिर क्या यहाँ पे देख सकते हैं, क्या वृत्त का क्षेत्रफल आगे पूछा ही है, तो चलिए हम इसी में बताते हैं फिर आगे ही। हम सोच रहे थे कि इसी में बता दें कि अगर क्षेत्रफल रहता तो क्या होता, लेकिन सेम आगे नेक्स्ट प्रश्न वही है कि वृत्त का क्षेत्रफल से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे आप चलिए इसको देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो वृत्त का त्रिज्या, तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो वृत्त था, वृत्त का पहले त्रिज्या कितना था, 1 था, ठीक है। तो पाई इंटू एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और बाद में इसी का त्रिज्या कितना कर दिए, 2 गुना कर दिए। तो पहले तो हम लोग कितना 1 लिए थे, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर किए 1 लिए, ठीक है। अब दूसरे स्थिति में बोल रहा है कि वृत्त का जो त्रिज्या है, पहले आर बराबर हम लोग 1 लिए थे, अब बाद में बोल रहा है कि हम लोग 2 गुना कर दिए, ठीक है, आर को बाद में हम लोग 2 गुना कर दिए। तो पहले स्थिति में हम लोग ई वाला निकाल लें, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, पाई गुना 1 आया, ठीक है। बाद में बोल रहा है कि हम लोग त्रिज्या कितना 2 कर दिए, तो 2 करेंगे कितना हो जाएगा, पाई इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1:4 कितना 4 आ जाएगा। पुराने वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना 1, और नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना 1, तो 4, तो 1:4। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दोगुनी कर दीजिए, तो पुराने एवं नए, ठीक है। पुराना का कितना आया 1 और नया का कितना आया 4, तो यहाँ पे अनुपात ही लेने बोला था सिंपली, तो अनुपात ले लिए, तो कितना 1:4 आ गया। 1:4 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बी देखते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल क्रमशः कितना 4:9 के अनुपात में, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो क्या मान लेते हैं पहला वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई आर, ठीक है, बड़ा आर मान लेते हैं, तो क्या पाई आर स्क्वायर, और इसी का वैल्यू कितना दिया है 4:9, मतलब 4:9 दिया है, 4:9। तो यहाँ से क्या पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या सिंपली स्क्वायर हटाएंगे, तो आर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर आ जाएगा, √4 डिवाइड बाई क्या √9। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या वैल्यू निकालेंगे आर डिवाइड बाय आर का, तो 4 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, रूट से 2, और 9 का कितना निकल जाएगा 3, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। तो 2:3 यहाँ पे आप लोगों को कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2:3, मतलब 2:3, रेशियो नहीं 2:3, यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। एक वृत्त का व्यास डी है सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि क्या होगा। तो एक वृत्त का व्यास डी है, तो ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या आर बराबर हम लोग मान लेते हैं, एक वृत्त का व्यास, ठीक है, डी दिया हुआ है, एक वृत्त का व्यास डी दिया है। अगर डी बराबर ही क्या डी दिया, तो यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या व्यास जो आर बराबर क्या होता है d/2 होता है, ठीक है। तो एक वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर बराबर क्या होता है d/2 होता है। यहाँ पे वृत्त का व्यास भी दिया है, तो त्रिज्या हम लोग निकालेंगे d/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का परिधि निकालने बोल रहा है, तो परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई 2πr, और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है d/2, तो हम लोग सिंपली पाई आर इंटू यहाँ पे क्या आर का वैल्यू कितना है d/2, तो यहाँ पे d/2 बिठा देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू पाई इंटू डी। तो पाई इंटू डी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, पाई इंटू डी, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो व्यास क्या होगा। मान लेते हैं वृत्त की परिधि कितना है 2 पाई आर है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब बोल रहा है इन दोनों, ये जो दोनों है इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्यास क्या होगा, व्यास पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लोग कटा सकते हैं क्या, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 2 आर इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे आर, इस आर को क्या, आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आर इंटू आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस आर से आर पार हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या हम लोग को यहाँ पे त्रिज्या निकला है, ठीक है, अभी त्रिज्या आर निकला है, लेकिन हम लोग को क्या निकालने बोला है डी। और हम लोग को पता है क्या डी फॉर्मूला पता है ना, आर इज इक्वल टू डी बाई टू। और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना निकाले हैं 2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 दूनी, इधर यहाँ पे डी क्या डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 4, व्यास की निकालने बोला था, तो कितना आ जाएगा 4, बी नंबर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हो रहा है दो वृत्त की परिधि 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा। तो पहला वाला वृत्त का हम लोग क्या परिधि मान लेते हैं 2 पाई आर, यहाँ पे आर की जगह कितना पे, चलिए यहाँ पे 2 पाई आर मान लेते हैं, ठीक है। और डिवाइड बाय बड़े वाले वृत्त का मान लेते हैं क्या 2 पाई आर, दो वृत्त मान लिए, ठीक है। इन दोनों का परिधि कितना दिया हुआ है, परिधि या 2/3 के अनुपात में दिया है। तो यहाँ पे क्या 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा, तो फिदा फिदा आर बट्टे बड़ा आर कितना आ जाएगा 2:3, ठीक है। तो इसका फिदाई अनुपात कितना आ गया 2:3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2:3। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे क्या 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त का, यहाँ पे क्या मान लेते हैं एक वृत्त, यहाँ पे क्या एक वर्ग मान लेते हैं, ठीक है, कि इसका भुजा कितना है 6 है, ये भी 6, वर्ग का भुजा सभी बराबर होता है, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया इस प्रकार से, ठीक है। तो बोला कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके भुजा, जो भुजा दिख रहा है इसका भुजा क्या, यहाँ से अगर इवला यहाँ पे वृत्त खींचे हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ से यहाँ मिला दें रेखा को, तो यहाँ से क्या होगा इवला क्या हुआ, इसके समान ही तो ये है, तो ये टोटल कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 6, मतलब इस वृत्त का व्यास, ठीक है, डी इज इक्वल टू कितना है 6, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, 6/2, अर्थात क्या त्रिज्या कितना आ जाएगा, यहाँ से इस वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालने बोल रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई रह जाएगा, ठीक है। और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना निकालना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 गुना 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे पाई का वैल्यू है तो पाई, तो 9 पाई, यहाँ पे 9 पाई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को एक आप लोग 9 मान सकते हैं, 9 पाई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके लिए क्या हम एक बार रीचेक कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्या 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग मान लिया हम लोग, ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त खींच दिए, इसके भुजा के इक्वल क्या होगा वृत्त का व्यास होगा, तो वृत्त का व्यास जो है 6 सेंटीमीटर हो गया, तो त्रिज्या हो जाएगा क्या 6/2, अर्थात 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। अब वृत्त का खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू तो रखने बोला नहीं है, तो पाई हो जाएगा सिंपली, और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 × 3 9, तो 9 पाई, ठीक है। यहाँ पे इसको आप लोग क्या यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या 91 की जगह 90
91 की जगह हम लोग सिर्फ 9 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग सिंपली एक को क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो कितना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए नंबर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए आज वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का बचे हुए प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे 32 33 तक है प्रश्न। तो हम लोग आगे के क्लास में सारे प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों से फिर कल हम मिलते हैं।